Bismillahirrahmanirrahim. In the name of great Almighty Allah, the most merciful and gracious. Welcome to all of you to your own channel. You are nurse. जैसे कि आपको पता है कि हमने यूनिट नंबर सेकंड फार्माकोलॉजी BSN थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट किया हुआ है और आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था एंटी मलेरियल ड्रग्स। ठीक है, प्लाज्मोडियम, लाइफ ऑफ प्लाज्मोडियम भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसके जो ह्यूमन के अंदर जो 4 फेजेस थे वो भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और हर एक फेज के लिए हमने अलग अलग थेरेपी भी पढ़ लिया है। ठीक है, कि कौन सा थेरेपी किस फेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। अभी मैंने आपको बताया था कि कल वाली वीडियो में यानी कि आज वाली वीडियो में मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगा, यानी कि जो एंटी मलेरियल ड्रग्स है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद उसका जो है ना एडवर्स इफेक्ट बताऊंगा। उसके बाद अदर यूजेस भी बताऊंगा कि अगर हमारे साथ एंटी मलेरियल ड्रग्स है वो किसी और डिजीज को ट्रीट करने के लिए भी यूज हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ हम आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे साथ हम सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोक्विन के बारे में। ठीक है, यानी कि हम एक एक ड्रग जो है ना इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, उसके बाद उसका एडवर्स इफेक्ट, उसके बाद जो है ना उसका अदर यूज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, आज हम बात करेंगे क्लोरीन के बारे में। सॉरी, क्लोरीन नहीं, ठीक है, क्लोरोक्वीन। आज हम बात करेंगे क्लोरोक्वीन के बारे में कि क्लोरोक्वीन असल में है क्या चीज। ठीक है, सो इट इज अ रैपिडली एक्टिंग एरेथ्रोसाइटिक schizontoside against all species of plasmodium, against all species of plasmodium, control most clinical attacks in 1 to 2 days. Important MCQs. Control most clinical attacks in 1 to 2 days. ठीक है, with disappearance of parasite from peripheral blood, which is most important. ठीक है, अब देखो क्लोरोक्वीन क्या है। इट इज रैपिडली एक्टिंग, हमने कल पढ़ा था ना, मच्छर जो फर्स्ट एक्टिंग ड्रग्स थे, तो ये हमारे साथ उस मच्छर में से एम है, सॉरी एन सी है, मच्छर का सी है, सी फॉर क्लोरोक्वीन। ठीक है, हमने कल फर्स्ट एक्टिंग ड्रग्स पढ़े थे। ठीक है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाओ और वो वीडियो पहले देखो, फिर जो है ना आपका ये वीडियो भी हो जाएगा और आपका चैप्टर फिर जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ ये क्या है, मच्छर का सी है। हमने फर्स्ट एक्टिंग ड्रग क्या पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें से मच्छर, वो निमोनिक याद करो, मच्छर सी फॉर क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन क्या है, इट इज रैपिडली एक्टिंग, क्योंकि हमने फर्स्ट एक्टिंग में पढ़ा था, तो ये रैपिड एक्शन करेगा। ठीक है, इट इज रैपिडली एक्टिंग एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोंटोसाइड, क्योंकि ये क्या इनहिबिट कर देता, inhibit the conversion of inhibit the conversion of merozyte into merozyte, as well as it inhibit the rupture of RBC। क्या क्या कर देता, आरबीसी के रप्चर को इनहिबिट कर देता, प्रिवेंट कर देता, प्लस मिरोजाइट को मिरोजाइट से कन्वर्ट, मिरोजाइट को मिरोजाइट कन्वर्शन जो है ना वो क्या कर देता, इनहिबिट कर देता। और ये हमारे साथ क्या करता है, रैपिड एक्शन करता है। ठीक है, अगेंस्ट ऑल स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। वेरी फैंटास्टिक मेडिकल ऑफिसर, याद है ना, तो सबके लिए क्या है, अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, एरेथ्रोसाइटिक फेस पर। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल मोस्ट क्लिनिकल अटैक इन 1 to 2 days। जो साइन एंड सिम्टम्स है वो फर्स्ट एक्टिंग कर रहे हैं ना, तो 1 to 2 days में सब कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विद डिसअपियरेंस ऑफ पैरासाइट फ्रॉम पेरिफेरल ब्लड। और अगर आपको याद हो, हमने एक फेज पढ़ा था जिसको हम नाम दिया था गेमिटोगोनी, और गेमिटोगोनी हमारे साथ रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, ट्रांसमिशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पेशेंट हूँ, ठीक है, और मुझे
फीमेल एनोफिल्स मस्कीटो ने काटा है, मतलब मुझे मलेरिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे अंदर कुछ मीरोजाइट जो है ना हमारे साथ कन्वर्ट हो जाएगी इनटू गेमिटोसाइट्स, यानी कि गेमिटोगोनी हो जाएगी, और वो गेमिटोसाइट रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। तो हम ट्रांसमिशन को रोकने के लिए हमने कौन सा थेरेपी देना था? गेमिटोसाइडल। तो ये जो क्लोरोक्वीन है, कल मैंने आपको बताया था, जाओ और उस फेज में देखो, वहां पर आपको क्लोरोक्वीन देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि क्लोरोक्वीन जो है ना, इसके दो फंक्शन है। क्लोरोक्वीन के दो फंक्शन है। एक हमारे साथ क्या है? एरेथ्रोसाइटिक स्किज़ोंटोसाइड है, ठीक है, यानी कि रप्चर ऑफ आरबीसी को प्रिवेंट कर रहा है, फीवर को ट्रीट कर रहा है, ठीक है। दूसरा इसका काम क्या है? दूसरा इसका काम यह है कि हमारे साथ क्या है? गेमिटोसाइडल भी है, यानी इट विल प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, इट विल प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो ये दो फंक्शन किसका है? क्लोरोक्वीन का। और साथ साथ हमारे साथ ये क्या है? मच्छर का, सी है, यानी कि फास्ट एक्टिंग है, ठीक है। अब देखो, नाउ वी विल चेकिंग अबाउट इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, आरबीसी को रप्चर को प्रिवेंट करता है। अब आरबीसी हमारे साथ किस चीज से रप्चर हो जाता था? हमारे साथ म्यूरोसाइट की स्किज़ोफ्रेनी हो रहा था, फिर जो है ना वो रप्चर कर जाता, ठीक है। यानी कि अगर मैं सिंपली कहूँ तो जो क्लोरोक्वीन है, दे विल इनहिबिट और दे विल किल द म्यूरोसाइट, दे विल किल द म्यूरोसाइट, और सिंपली इट विल किल द प्लाज्मोडियम, सिंपली इट विल किल द प्लाज्मोडियम। अगर प्लाज्मोडियम ने मल्टीप्लिकेशन नहीं करने, मल्टीपल फ्यूजन नहीं करने, तो आरबीसी जाके नहीं रप्चर होंगी, ठीक है। जब आरबीसी रप्चर नहीं होगी तो हमारे साथ फीवर भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से हमारे साथ क्या है, ये इनसाइड द आरबीसी जाएगा और वहां पर अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करेगा? शो करेगा। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट दैट हाउ क्लोरोक्वीन kills the myrozoite or plasmodium inside the RBC, or simply we can say we will talking about the mechanism of action। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लाज्मोडियम को किल करता है, तो किस तरह किल करता है ना, एक मेथड तो होगा ना इसको किल करने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ आरबीसी है, ठीक है। ये क्या है? आपका आरबीसी है, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर हमारे साथ आ गया ये ब्लू कलर वाला प्लाज्मोडियम, यानी कि पैरासाइट आ गया, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है? प्लाज्मोडियम। द फर्स्ट वन इज आरबीसी। ये हमारे साथ क्या है? आरबीसी। आरबीसी के अंदर हमारे साथ क्या है? आरबीसी के अंदर जो ब्लू कलर वाला है, ये हमारे साथ क्या है? प्लाज्मोडियम है। क्या है? प्लाज्मोडियम। अब देखो, जो प्लाज्मोडियम है ना, वो अपने न्यूट्रिशन के लिए रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, क्या है? जो हीमोग्लोबिन है, उससे न्यूट्रिशन लेता है। प्लाज्मोडियम इनसाइड द आरबीसी किससे न्यूट्रिशन लेता है? हेमोग्लोबिन से, ठीक है। अब देखो, ये हमारे साथ रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के अंदर ये क्या है? प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब ये प्लाज्मोडियम क्या करता है? हेमोग्लोबिन से अपने लिए न्यूट्रिशन लेता है। किस चीज से लेता है? हमारे साथ प्लाज्मोडियम के अंदर एक एसिडिक विक्यूल होता है। क्या होता है? एक एसिडिक वेजिकल होता है, एसिडिक वेजिकल। और इस एसिडिक वेजिकल के जरिए से ये हमारे साथ क्या है? एसिडिक वेजिकल। ये हमारे साथ क्या है? एसिडिक वेजिकल है। और इस एसिडिक वेजिकल के जरिए से हेमोग्लोबिन जो है ना, इसको हेमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन करता है, तो हेमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लोबिन एंड हेम ग्रुप। जो हमारे साथ ग्लोबिन है, वो डायरेक्टली जो है ना प्लाज्मोडियम न्यूट्रिशन के लिए यूज करेगा। लेकिन जो हीम है, हीम, ये हमारे साथ टॉक्सिक है। किस चीज के लिए? प्लाज्मोडियम के लिए, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम क्या करेगा? ये जो टॉक्सिक हीम है, इट इसको कन्वर्ट करेगा इनटू नॉन टॉक्सिक हीमोजाइन, इट विल कन्वर्ट इट टू नॉन टॉक्सिक हीमोजाइन, ठीक है। देखो, आसान बात है।
आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हमारे साथ क्या आ गया, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम क्या करेगा, एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्नी करेगा। अब एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्नी के लिए हमारे साथ प्लाज्मोडियम की न्यूट्रिशन की जरूरत होगी कि नहीं होगी, एटीपी वगैरह की जरूरत होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो वो न्यूट्रिशन प्लाज्मोडियम कहाँ से लेगी, रेड ब्लड सेल के हेमोग्लोबिन से लेगी। ठीक है, किस तरह लेता है ये, प्लाज्मोडियम के अंदर एसिडिक वेसिकल होता है जिसके जरिए से वो हेमोग्लोबिन को तोड़ता है, तो हेमोग्लोबिन स्प्लिट हो जाएगा इनटू ग्लोबिन और हेम ग्रुप में। ठीक है, जो ग्लोबिन है वो डायरेक्टली प्लाज्मोडियम न्यूट्रिशन के लिए यूज कर लेता है। ठीक है, और जो हीम है ये इटसेल्फ, जो सिंपल हमारे साथ हीम है, ये टॉक्सिक है किस चीज के लिए, प्लाज्मोडियम के लिए। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम क्या करेगा, प्लाज्मोडियम जो है ना हीम को कन्वर्ट करेगा इनटू नॉन टॉक्सिक हीमोजाइन, इनटू नॉन टॉक्सिक हीमोजाइन। यानी कि जो हमारे साथ क्या है, जो एसिडिक वेसिकल है इसके अंदर जो हीम है, ठीक है, जो हीम ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक हीमोजाइन, हीमोजाइन, नॉन टॉक्सिक हिमोजाइन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और हिम में से क्या है इसके लिए, टॉक्सिक है, हिम क्या है, टॉक्सिक है। अब देखो हमारे साथ एक पेशेंट आ गया जिसको बहुत हाई ग्रेड फीवर है, तो हमने क्या करना है, उसको फर्स्ट एक्टिंग ड्रग देना है ताकि इसका फीवर क्या हो, एरिडिकेट हो सके या कंट्रोल हो सके। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एक्टिंग ड्रग में से कौन देना है, ऑल स्पीशीज के लिए, यानी इसको मलेरिया है ना, ठीक है, हमने टेस्ट कर लिया उसका मलेरिया कंफर्म है। ठीक है, तो जैसे मलेरिया कंफर्म है तो उसने हम, तो उसको हमने क्या देना है, थेरापी देना है ताकि इसका जो फीवर है वो क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एक्टिंग ड्रग देना है और फर्स्ट एक्टिंग ड्रग में से हमने फॉर एग्जांपल हमने क्या दे दिया, क्लोरोक्वीन दे दिया। ठीक है, तो क्लोरोक्वीन, जब फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, क्लोरोक्वीन है, पेशेंट ने ले लिया। ठीक है, तो स्टोमक से होते हुए इंटेस्टाइन से होते हुए हमारे साथ ये आ जाएगी इनसाइड द cytoplasm of RBC, inside the cytoplasm of RBC, then it will enters in the cytoplasm of plasmodium। तो जो है ना साइटोप्लाज्म ऑफ प्लाज्मोडियम के अंदर चला जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली जाके हमारे साथ हिम, ये जो एसिडिक वेसिकल है, क्या है, जो एसिडिक वेसिकल है उसके अंदर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेगा, ये तो मैंने आपको बताया कि क्या था, एसिडिक था, यानी इसका पीएच क्या होता है, डिक्रीज होता है, एसिडिक होता है। तो जैसे ही हमने क्लोरोक्वीन दे दिया और हमारे साथ एसिडिक वेसिकल के अंदर आ गया, तो क्लोरोक्वीन क्या करेगा, इट विल राइजेस द वेसिकुलर पीएच, ये क्या करेगा, जो वेसिकल का पीएच है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो इट विल इंक्रीज द वेसिकुलर पीएच, इट विल इंक्रीज द वेसिकुलर पीएच। अब आप मुझे बताओ कि जैसा हमने होम्योस्टेसिस पढ़ा है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम है जो कि वो स्पेसिफिक पीएच पर क्या करता है, काम करता है। कुछ एसिडिक पीएच पर काम करता है और कुछ जो है ना बेसिक पीएच पर काम करता है। ठीक है, अब देखो ये जो एंजाइम है जो कि हीमोग्लोबिन को हेम को कन्वर्ट करता है इनटू हिमोजाइन, वो हमारे साथ एसिडिक पीच पर काम कर रहा है। तो जैसे हमने इसको क्लोरोक्वीन दे दिया, तो क्लोरोक्वीन ने क्या कर दिया, क्लोरोक्वीन ने यूं कर दिया कि इस जो वेजिकल है उसका पीच इंक्रीज कर दिया। जब इसका पीच इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पर हमारे साथ बेसिक इन्वायरमेंट होगा, तो बेसिक इन्वायरमेंट में वो हम जो एंजाइम है वो हमारे साथ काम नहीं करेगा। जब वो काम नहीं करेगा तो हमारे साथ जो हमारे साथ हेमोग्लोबिन है उसमें इंटरफेरेंस आएगी, इसके ब्रेकडाउन में क्या होगी, इंटरफेरेंस आएगी। ठीक है, अब देखो जब हेमोग्लोबिन यहाँ पर इसके लिए क्या हो गया, पीच इंक्रीज हो गया, तो हेमोग्लोबिन टूट तो जाएगा एक ग्लोबिन में और दूसरा हीम ग्रुप में, लेकिन जो हीम ग्रुप है ना वो क्या होगा, हीमोजाइन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां पर पीच हमारे साथ क्या है, बेसिक है, और जो एंजाइम है जो कि हीम को हीमोजाइन में कन्वर्ट कर रहा है वो एसिडिक पीच पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर
बेसिक पीच पर ये काम नहीं करेगा, तो जो हीम है वो हेमोजाइन में कन्वर्ट नहीं होगा। जब ये हीम जो है ना कन्वर्ट नहीं होगा इनटू नॉन टॉक्सिक हेमोजाइन, तो मैंने आपको बताया कि जो हीम है ये इटसेल्फ क्या है, टॉक्सिक है। किस चीज के लिए? प्लाज्मोडियम के लिए। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, सॉरी, ये जो हेम है, ये अटैच हो जाएगा किसके साथ? क्लोरोक्विन के साथ, यानी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन जाएगी हेम ग्रुप का और क्लोरोक्विन का। तो जो हीम है वो इटसेल्फ भी और इसका कॉम्प्लेक्स भी या खुद या उसके कॉम्प्लेक्स के साथ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के साथ जो है ना क्या करेगी, ये जो प्लाज्मोडियम का मेम्ब्रेन है इसको क्या करेगा? रप्चर। इसको क्या करेगा? रप्चर करेगा। जब प्लाज्मोडियम का मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? प्लाज्मोडियम किल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी किल? जब प्लाज्मोडियम किल हो जाएगी तो इसका अंदर एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी नहीं होगी। जब एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोफ्रेनी नहीं होगी तो हमारे साथ आरबीसी की रप्चर नहीं होगी। जब आरबीसी की रप्चर नहीं होगी तो हमारे साथ फ्यूर नहीं होगी। तो ये हमारे साथ क्या है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। किस चीज का? क्लोरोक्वीन का। नहीं समझ आ गया तो बिल्कुल भी ना आया हो, डोंट वरी, मैंने सब कुछ यहाँ पर आपके लिए लिखा है। जो जो स्टेप मैंने आपको इधर बताया वो सारे स्टेप मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब देखो हमारे साथ क्या है, क्लोरोक्वीन फर्स्ट स्टेप जो है ना, ये हमारे साथ क्या है? फर्स्ट स्टेप है। अभी ध्यान इधर, अब तक जो कर रहे थे सब छोड़ो। कॉपी पेंसिल के साथ, कॉपी और दो तीन टाइप ऑफ पेन के साथ जो है ना इधर तवज्जो करो, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्टेप हमारे साथ क्या है क्लोरोक्वीन का, कि क्लोरोक्वीन एक्टिवली कंसंट्रेटेड इन द इन्फेक्टेड आरबीसी। गुड पॉइंट। एक पेशेंट है, उसने क्या ले लिया? उसने ले लिया क्लोरोक्वीन। तो क्लोरोक्वीन हर आरबीसी के अंदर नहीं जाएगा, समझो। हमने क्लोरो फॉर एग्जांपल मैं इन्फेक्टेड हूँ मलेरिया का, तो मैंने क्लोरोक्वीन ले लिया, तो मेरे अंदर क्लोरोक्वीन हर एक आरबीसी के अंदर नहीं जाएगा। जो आरबीसी इन्फेक्टेड है उसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ क्या होगा? क्लोरोक्वीन हमारे साथ इन्फेक्टेड आरबीसी के अंदर जाएगा, जैसे यहाँ पर आ गया है, ठीक है, ये इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ क्लोरोक्वीन इन्फेक्टेड आरबीसी के साइटोप्लाज्म में आ गया। अब देखो तो ये क्या करेगा? जब ये हमारे साथ वेसिकल में जाएगा, इट राइजेस द वेसिकुलर पीएच। इट राइजेस द वेसिकुलर पीएच। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? एसिडिक वेसिकल है। क्या है? एसिडिक वेसिकल है। तो ये क्या करेगा? इट विल राइजेस द वेसिकुलर पीएच। तो क्या करेगा हमारे साथ? ये पीएच को इंक्रीज करेगा, क्योंकि पहले से यहाँ पर पीएच क्यों होता है? डिक्रीज हुई होती है, ठीक है। तो डिक्रीज से इसको क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जब ये इंक्रीज हो जाएगी आपको क्या लगता है कि कन्वर्जन हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो जाएगी, ठीक है। सो इंटरफेयर्स with the degradation of a hemoglobin by the parasitic lysosomes, by the parasitic lysosome। parasitic lysosome है ना, वो क्या करता है? हेमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन करता है। इट विल कन्वर्ट इनटू हेम ग्रुप एंड ग्लोबिन, ठीक है। जो ग्लोबिन है डायरेक्टली यूज करेगा न्यूट्रिशन के लिए, और हेम तो टॉक्सिक है, वो क्या करेगा? अपने एंजाइम से वो कन्वर्ट करेगा इनटू व्हाट? हेमोजाइम, जो कि नॉन टॉक्सिक है। अब हमारे साथ क्या हो गया? पीएच इंक्रीज है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस होगी कि नहीं होगी? ग्लोबिन की ब्रेकडाउन में, हेमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन में क्या होगी? इंटरफेरेंस होगी कि नहीं होगी? इस तरह इंटरफेरेंस होगी कि टूट तो जाएगी, इससे ग्लोबिन अलग हो जाएगा, लेकिन जो हेम होगा ना वो हमारे साथ कन्वर्ट नहीं होगा इनटू हेमोजाइन, ठीक है। अब देखो क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन हेम कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड। मैंने आपको बताया ना कि हमारे बॉडी के अंदर फिर क्या बन जाता है, यानी कि आरबीसी के अंदर जब हेम कन्वर्ट नहीं होता है हेमोजाइन में, तो हेम जो है ना किसके साथ अटैच हो जाता है? क्लोरोक्वीन के साथ अटैच हो जाता है और क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स। जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो क्या होता है? पॉलीमराइजेशन। देखो पॉलीमराइजेशन ऑफ टॉक्सिक हेम टू नॉन टॉक्सिक पैरासाइट पिगमेंट hemozyne is inhibited
by formation of chloroquine heme complex। यही बात था। देखो हमारे साथ क्या हो गया, क्लोरोक्वीन कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, कन्वर्ट नहीं हो रहा है, हीम कन्वर्ट नहीं हो रहा है इनटू हीमोजाइन। सिंपल थिंग, heme is not converting into hemozyme. If the heme is not converting into the hemozyme, then the heme will make complex with chloroquine. Then the complex will rupture the plasmodium's membrane. प्लाज्मोडियम्स मेम्ब्रेन। तो क्या हो जाएगी, जब इसकी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, प्लाज्मोडियम की डेथ हो जाएगी। जब हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथ नॉन पैरासाइटिक यानी कि नॉन टॉक्सिक पैरासाइटिक पिगमेंट हेमोजाइन नहीं बनेगी, तो हमारे साथ क्या हो जाएगी, हीम itself or its complex with chloroquine then damage the plasmodium membrane। और लास्ट में हमारे साथ फिर क्या हो जाएगा, सेल डेथ, यानी कि प्लाज्मोडियम सेल डेथ हो जाएगी, प्लाज्मोडियम सेल डेथ हो जाएगी। क्योंकि हम सबको पता है कि जब हमारे साथ हीम की कन्वर्जन नहीं हो रहा है इनटू हेमोजाइन, तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम का जो मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, रप्चर होगा। जब वो रप्चर हो जाएगा तो इसमें बचा है क्या, ठीक है, तो हम हमारे साथ क्या होगा, सेल डेथ होगा, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि या तो हेम इटसेल्फ या कॉम्प्लेक्स के साथ जो है ना प्लाज्मोडियम के मेम्ब्रेन को क्या करता है, रप्चर करता है, डैमेज करता है, ठीक है, क्योंकि हेम इटसेल्फ भी क्या है, टॉक्सिक है फॉर द प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब देखो हमने क्या कर लिया, एक क्लोरोक्वीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ, कुछ फ्री चीजें दे रहा हूँ, फ्री फ्री चीजें दे रहा हूँ। इधर देखो, क्विनिन, मेफ्लोक्विन और लोमिफेंटरीन, ये हमारे साथ क्या है, 3 ड्रग्स है जो कि इसका क्या है, सेम मैकेनिज्म है, यानी कि क्या है, इट विल इनहिबिट द रप्चर ऑफ आरबीसी, यानी कि सेम फंक्शन होगा किसके साथ, किस जैसा, क्लोरोक्विन की तरह, किसकी, क्विनिन, मेफ्लोक्विन और lumefantrine has the same mechanism of action as chloroquine, ठीक है। now we will talking about the adverse effect of chloroquine, उसके बाद other uses भी पढ़ेंगे, ठीक है। now we will talking about adverse effect of chlorine, तो हम क्लोरीन जो है ना फिनिश कर जाएंगे, ठीक है। सो एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरीन के क्लोरोक्वीन, ठीक है, क्लोरीन नहीं है, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरोक्वीन के व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरोक्वीन, ठीक है। सो इसके लिए हमारे साथ एक फैंटास्टिक निमोनिक है, ठीक है, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सो निमोनिक हमारे साथ है, रूप डिप्रेस माय हार्ट, ये हमारे साथ क्या है, निमोनिक्स है, ठीक है। अब आर से रैश, रैश का अर्थ करता है, ठीक है, ओ फॉर ऑटोटॉक्सिक, ठीक है, ऑटोटॉक्सिक है। उसके बाद ऑटोटॉक्सिक का अर्थ करता है, ठीक है, उसके बाद पी है, ओ है, हमारे साथ क्या करता है, ओकोलोटॉक्सिक, यानी कि रेटिनोपैथी जो है ना खास करते हैं, ठीक है। उसके बाद पी, पी से हमारे साथ आता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज आल्सो द एडवर्स इफेक्ट ऑफ व्हाट, क्लोरोक्वीन, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ डिप्रेस माई, ये आपने दोनों वर्ड्स लेने हैं, ठीक है, डिप्रेस माई, डिप्रेस माई का मतलब यह है मायोकार्डियल डिप्रेशन, एमआई, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ क्या है, ब्यूटीफुल हार्ट है, ठीक है, जो कि हार्ट में हमारे साथ क्या होगा, हाइपोटेंशन। सो दीज ऑल आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ chloroquine, okay। now we will talking about the other uses of chloroquine, ठीक है, कि हम मलेरिया के अलावा क्लोरोक्विन कौन से और डिजीज के लिए या कौन से और कंडीशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में भी आपने जो है ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ एक यही पी निमोनिक है इसके लिए भी, ठीक है, और वो है हमारे साथ
रेड लिप महात्मा गांधी, रेड लिप महात्मा गांधी। ठीक है, ये न्यूमेरिक है हमारे साथ किस चीज के लिए, अदर यूजेस ऑफ क्लोरोक्वीन के लिए। ठीक है, अब देखो आर फॉर रिमोटाइड आर्थराइटिस। ठीक है, इस कंडीशन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्लोरोक्वीन। ठीक है, और उसके बाद ए फॉर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमोबायासिस के लिए भी हम जो है ना क्लोरोक्वीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्क्राइड लूपस एरिथेमेटोसिस के लिए भी हम क्लोरोक्वीन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लेप्रा रिएक्शन के लिए भी कर सकते हैं, एल फॉर लेप्रा लिप्स में। ठीक है, उसके बाद आई फॉर इन्फेक्टियस मोनो न्यूक्लियोसिस के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे साथ पी है और पी स्टैंड फॉर फोटोजेनिक रिएक्शन। ठीक है, फोटोजेनिक कंडीशन में भी हम जो है ना क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे साथ है महात्मा। महात्मा का जो एम है, द एम स्टैंड फॉर मलेरिया, और मलेरिया का तो सब जानते हैं, तभी तो हम इतना बड़ा क्लास ले रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे साथ गांधी का मतलब यानी जी स्टैंड फॉर gardiasis. So these are the condition in which we can use chloroquine, or you can say these are the other uses of chloroquine. Now we will talking about the next drug. Now we will talking about the next drug, which is mefloquine. अब mefloquine क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कौन से स्टेज पर काम कर रहे हैं, ये सब कुछ, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, अदर यूजेस क्या है, सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो लाइक क्लोरोक्वीन इट इज आल्सो एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोंटोसाइड। जैसे क्लोरीन था जो कि एरिथ्रोसाइटिक स्टेज पर हमारे साथ अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर देता, उसी तरह मेफ्लोक्विन भी हमारे साथ क्या है, स्किज़ोंटोसाइड है, यानी कि मीरोजाइट की यानी कि प्लाज्मोडियम को किल करता है इनसाइड द आरबीसी। ठीक है, नथिंग डिफरेंट। ठीक है, सो नो इफेक्ट ऑन प्री एंड एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्किज़िग्नो। ठीक है, स्किज़िग्नो, ठीक है, सॉरी स्किज़िग्नी। ठीक है, देखो नो इफेक्ट ऑन प्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो नो इफेक्ट ऑन प्री एंड एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्नी, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है प्री और एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्नी पर, क्योंकि हमको पता है कि जो प्री एरिथ्रोसाइटिक है वो तो हमारे साथ लीवर के अंदर हो रहा है, और ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रहा है इनसाइड द आरबीसी, तो इसकी वजह से इसके ऊपर प्री एरिथ्रोसाइटिक के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमको पता है कि एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोग्नी में जो मीरोजाइड थे वो कन्वर्ट हो रहे थे इनटू हिप्नोजाइड। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं है। इट विल शो इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एट एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। ठीक है, डन। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सेम एज क्लोरोक्विन, खुशियां मनाओ। ठीक है, क्लोरोक्विन की जैसा क्या है इसका, इसका भी वही तरह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इनसाइड द इन्फेक्टेड आरबीसी जाएगा, वहां पर प्लाज्मोडियम को कील करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेफ्लोक्विन के बारे में अगर हम बात करें, तो इसके जो छोटे छोटे हमारे साथ एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जैसे डेजिनेस हो गया, नाजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, ये सब भी होंगे, लेकिन इसका जो मेजर इफेक्ट है वो हमारे साथ दो है। एक हमारे साथ है साइनस ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, जो कि हमारे साथ हार्ट में होगा, किधर होगा, हार्ट में, साइनस ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, और दूसरा हमारे साथ क्या है इसका एडवर्स इफेक्ट, न्यूरो साइकेट्रिक रिएक्शन, और ये न्यूरो साइकेट्रिक एक्शन हमारे साथ काज करेगा इन ब्रेन। न्यूरो साइकेट्रिक रिएक्शन कहाँ पर काज करेगा, इन ब्रेन। और अगर हम इसकी यूजेस के बारे में बात करूं, तो थैंक्स गॉड इट इज ओनली यूज्ड फॉर मलेरिया। ठीक है, नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द लास्ट ड्रग विच इज क्विनिन। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो क्विनिन क्या है, कहाँ से आया है, ठीक है, कौन से स्टेज पर काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है,
एडवर्स इफेक्ट क्या है, ठीक है, और अदर यूजेस क्या है, ठीक है। तो हम बात करेंगे क्विनिन के बारे में। इट इज लिवोरोटेटरी अल्कलाइड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे साथ क्विनिन है इसके दो पॉलीमर्स है। क्या है? क्विनिन के टू पॉलीमर्स है, ठीक है। एक हमारे साथ लिवो रोटेटरी है और लिवो और डेक्स्ट्रा रोटेटरी जो हमको पता है ना कि जिसका हमारे साथ OH ग्रुप जो है ना राइट साइड पर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रा रोटेटरी कहते हैं, ठीक है। और जिसका हमारे साथ लेफ्ट पर हो तो उसको हम क्या कहते हैं? लिवो रोटेटरी, ठीक है। तो हमारे साथ जो क्विनिन है ये हमारे साथ क्या है? लिवो रोटेटरी आइसोमर्स है, ठीक है। सो इट इज लिवो रोटेटरी अल्कलाइड और ये हमारे साथ क्या है? अल्कलाइड है। obtained कहाँ से obtain किया गया है? फ्रॉम सिकोना बार्क। और इस सिकोना बार्क को कुछ लोग कहते हैं कि चिंचोना बार्क, ठीक है। अब जो भी हो, जैसे भी प्रोनाउंस करते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता हो कि जो क्विनिन है कहाँ से obtain किया गया है, ठीक है। सो obtained फ्रॉम चिकोना और सॉरी चिंचोना और सिकोना, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है? ट्री है, ठीक है। ये एक ट्री है। अब ये देखो हमारे साथ सिकोना ट्री तो है, लेकिन कौन से पार्ट से ऑब्टेन किया है? बार्क। बार्क ऑफ द सिकोना ट्री से हमारे साथ क्विनिन को ऑब्टेन किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसका जो दूसरा आइसोमर्स है डेक्स्ट्रा रोटेटरी, ठीक है। इट्स डेक्स्ट्रा रोटेटरी आइसोमर क्विनिडीन इज यूज्ड एज एंटी एरिथमिक, ठीक है। जो इसका डी आइसोमर है यानी कि डेक्स्ट्रा रोटेटरी आइसोमर है, ये हमारे साथ यूज होता है एज ए एंटी एरिथमिक ड्रग, ठीक है। उसके बाद जो क्विनिन है, ठीक है, क्विनिन क्विनिन इज एन एरेथ्रोसिटिक स्किज़ोंटोसाइड, जैसे कि क्लोरोक्विनिन था हमारे साथ, ठीक है, फॉर ऑल स्पीशीज ऑफ द प्लाज्मोडियम। ये हमारे साथ काम करता है एट द एरेथ्रोसिटिक स्टेज, ठीक है। एट द एरेथ्रोसिटिक स्टेज पर कौन काम करता है? क्विनिन, यानी कि इट विल इनहिबिट द रप्चर ऑफ आरबीसी, ठीक है। इट विल किल द मिरोजाइट, ठीक है। सॉरी, इट विल किल द प्लाज्मोडियम। जब प्लाज्मोडियम इसको किल करता है, ठीक है, यानी कि क्विनिन जो है ना प्लाज्मोडियम को किल करता है, तो मिरोजाइड नहीं बनेंगे। जब मिरोजाइड नहीं बनेंगे तो हमारे साथ आरबीसी की रप्चर नहीं होगी। जब आरबीसी की रप्चर नहीं होगी तो हमारे साथ फ्यूर भी नहीं होगी। यानी कि क्या कंट्रोल कर रही है हमारे साथ? फ्यूर को कंट्रोल करता है, क्लिनिकल फ्यूचर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये खुशी मनाओ सेम है जैसे कि क्लोरोक्वीन का था, ठीक है। अब देखो इसका अदर यूजेस क्या है। इसका अदर यूजेस हमारे साथ मलेरिया के अलावा एक और यूज भी है जो कि हमारे साथ क्या है? मलेरिया है फर्स्ट वन, एंड द सेकंड वन इज नेक्टोर्नल मसल नेक्टोर्नल मसल क्रैम्प। सो इसके लिए इन दो कंडीशन के लिए हम क्विनिन जो है ना इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है एंटी मलेरियल ड्रग्स।